अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कोर्स टाइटल है वेब टेक्नोलॉजीज एंड कोर्स कोड है DI322। आज के अपने इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेब सर्विसेज और इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या है? अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट रिसीव्स क्लाइंट्स रिक्वेस्ट via HTTP and generates appropriate responses। वेब सर्वर हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है या कोई हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि रिसीव करता है रिक्वेस्ट को क्लाइंट्स की और उस रिक्वेस्ट के मुताबिक रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज टू डिलीवर वेब पेजेस एंड अदर वेब कंटेंट टू क्लाइंट्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है वेब सर्वर का वो यही है कि ये क्लाइंट्स को वेब पेजेस और वेब कंटेंट डिलीवर करता है ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। ये सारा काम या तो इंटरनेट के जरिए हो रहा होता है या किसी भी लोकल नेटवर्क के जरिए। अब वेब सर्वर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वर। वेब सर्वर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वर होता है जो कि प्राइमरी हम लोग यूज करते हैं वेब होस्टिंग और वेब कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। Whenever you access a website in your web browser, जब कभी हम अपने वेब ब्राउजर से किसी वेबसाइट को असेस कर रहे होते हैं, the browser generates a request। तो जो ब्राउजर होता है वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है वेब सर्वर की तरफ, which then sends the appropriate response back। the response में include websites, जो रिस्पॉन्स है उसमें HTML फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, CSS स्टाइल शीट्स हो सकती हैं और फर्दर मोर विच द ब्राउजर देन डिस्प्ले टू द यूजर। फिर जो ब्राउजर है उस सारे रिस्पॉन्स को, जो इंफॉर्मेशन उसको उन फाइल्स की फॉर्म में मिलती है, वो यूजर के सामने डिस्प्ले कर देता है। इसके बाद हमारे पास आता है हाउ अ वेब सर्वर वर्क्स। वेब सर्वर किस तरह से काम करता है, इसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस को देखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास रिक्वेस्ट हैंडलिंग, कि किस तरह एक वेब सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अब व्हेन अ यूजर विजिट्स अ वेबसाइट, जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को असेस करता है अपने वेब ब्राउजर से, तो जो ब्राउजर है वो एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है, क्रिएट करता है और उसको सेंड करता है वेब सर्वर की तरफ। दिस रिक्वेस्ट यूजुअली कंटेन्स द वेबसाइट्स एड्रेस, जिसको हम URL भी कहते हैं, एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स दैट आर सर्वर नीड्स टू प्रोसेस, जो कि सर्वर के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी रिक्वेस्ट को असेस करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। रिक्वेस्टिंग दूसरा हमारे पास आ जाता है राउटिंग एंड प्रोसेसिंग। राउटिंग एंड प्रोसेसिंग में ये होता है कि जब हमारा वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, वो उसके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, रिक्वायर करता है कि उसमें HTML फाइल्स, इमेजेस और स्क्रिप्ट, और उसको फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अगर वो कंटेंट जो है वो स्टैटिक है तो वो उसको डायरेक्टली फेच कर लेगा, लेकिन अगर वो सारा कंटेंट डायनामिक है तो वो उसको देखेगा उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आया वो रिक्वायर रनिंग स्क्रिप्ट है या कोई क्वेरिंग का डाटाबेस है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स डिलीवरी। रिस्पॉन्स डिलीवरी हम लोग देखते हैं कि जब हमारी प्रोसेसिंग डन हो जाती है तो उसके बाद सर्वर सेंड बैक करता है उस रिस्पॉन्स को, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स बैक देता है जो ब्राउजर की तरफ से आई होती है। दिस रिस्पॉन्स कंटेन्स द रिक्वेस्टेड फाइल्स। उस रिस्पॉन्स में वो फाइल्स मौजूद हो सकती हैं जो हमने रिक्वेस्ट की होती हैं। वो HTML हो सकता है, CSS इमेजेस हो सकती हैं, स्क्रिप्ट हो सकती हैं, कुछ भी। या अगर कोई भी चीज़ उसमें हमें उसके मुताबिक नहीं मिली तो वो एक मैसेज जनरेट कर देगा, एरर मैसेज होगा जो कि हमें वो फाइल्स नहीं मिल सकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स जनरेशन। रिस्पॉन्स जनरेशन में हमारे पास ये होता है कि एक दफ़ा जब एक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को रिट्राइव कर लिया गया, मतलब उसको देख लिया गया, तो वेब सर्वर उसको क्रिएट करता है, मतलब उसको कंप्लीट रिस्पॉन्स उसका फिर बनाता है और फिर क्लाइंट को सेंड कर देता है जो कि उसने अपनी रिक्वेस्ट में मांगा होता है। प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट डाटा, जो कि उसको चाहिए होता है एग्जैक्ट उसकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। फिर हमारे पास ट्रांसमिशन आ जाती है। इसमें ये होता है कि हमारा जो वेब सर्वर वो ट्रांसमिट करता है जो उसने जनरेट किया होता है रिस्पॉन्स, और उसको एक फुल फ्लेज फॉर्म में इंटरनेट के ज़रिए या लोकल नेटवर्क के ज़रिए सेंड बैक करता है क्लाइंट को। दिस ट्रांसमिशन टिपिकली यूजेस HTTP। इस ट्रांसमिशन में जो हमें ज़रूरत होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की होती है। फिर हमारे पास आ जाता है क्लाइंट रेंडरिंग। क्लाइंट रेंडरिंग में हमारे पास
हम लोग रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं जो हमें ब्राउज़र की तरफ से मिलता है, जिसमें क्लाइंट ने उसको मतलब सर्वर ने उसको सेंड किया होता है। इसमें डाटा हो सकता है जिसको हम लोग रेंडर करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के मुताबिक और उसको अपने रिसोर्सेज में देखते हैं। फिर हमारे पास ये होता है कि अगर तो वो रिसोर्स कोई HTML पेज है तो हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं अपने ब्राउज़र के ज़रिए और उसको फाइनल डिस्प्ले करते हैं किसी भी वेब पेज के ज़रिए जो यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमें वेब सर्वर की कब ज़रूरत होती है। तो वेब सर्वर इज़ टिपिकली नीडेड व्हेन यू वांट टू मेक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट। वेब सर्वर्स की हमें ज़रूरत पेश आती है जब हमने कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेस करवानी होती है अपने इंटरनेट पे। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले आता है होस्टिंग अ वेबसाइट। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी एक वेबसाइट हो जो कि इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो, जिसको हम लोग होस्ट कर रहे हो, तो हमें अपने वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। दिस सर्वर स्टोर्स योर वेबसाइट। जो सर्वर है वो हमारी वेबसाइट को स्टोर करता है, उसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं और उसको डिलीवर करता है यूज़र को और ब्राउज करता है जब वो असेस करनी होती है उस साइट से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। व्हेन यू डिवेल्प एनी वेब एप्लीकेशन, जब हम अपनी वेब एप्लीकेशन को डिवेल्प करते हैं, उसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए, ब्लॉग आ गए, ऑनलाइन सर्विसेज आ गई, हमें वेब सर्वर की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि हमारा जो सर्वर है वो होस्ट कर रहा होता है बैकएंड कोड को, हमारी एप्लीकेशन के प्रोसेस कर रहा होता है यूज़र की रिक्वेस्ट को और जनरेट कर रहा होता है उन रिक्वेस्ट के मुताबिक रिस्पॉन्सेज को। तीसरा हमारे पास आ जाता है फाइल होस्टिंग एंड शेयरिंग। फाइल होस्टिंग एंड शेयरिंग में हमारे पास एक वेब सर्वर जो है वो यूज होता है होस्ट और फाइल शेयर करने के लिए। ये हमें अलाउ देता है कि हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकें और एक्सेस प्रोवाइड कर सकें अदर URLs को जो हमारे साथ शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पॉपुलर वेब सर्वर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास अपाचे HTTP सर्वर आ जाता है। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट IIS आ जाता है। लाइफ स्पीड आ जाती है। ठीक है, अगर अपाचे की हम लोग बात करें तो हमारे पास ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है जो कि हाईली फ्लेक्सिबल है। इसके मॉड्यूल्स और इसकी जो सपोर्ट है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ होती है। दूसरा हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ISS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये हमारे पास डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए वेब सर्वर। इसमें ये होता है कि वर्क सीमलेसली विद विंडोज सर्वर एंड इंटीग्रेट्स विद दी ASP.NET एप्लीकेशंस। ठीक है, चौथा हमारे पास है इसमें सॉरी ये नंबरिंग मिस्टेक हो गया। इसमें है हमारे पास कमर्शियल वेब सर्वर्स नॉन फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड लो रिसोर्सेज यूजेज। इसमें हमारे पास बुलेटिन कैचिंग होती है और कंपैटिबल होता है ये अपनी अपाचे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।